आपने शायद पहले भी कैदियों के साथ जेल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार के बारे में सुना होगा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ पुरुष सुरक्षा कर्मी ही कैदियों के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, बल्कि महिला सुरक्षा कर्मी भी इसमें शामिल होती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में मैं आपको उन महिला सुधार अधिकारी की कहानियां सुनाऊंगा जिन्हें जवान कैदियों के साथ पकड़ा गया था। जेम्मा काउपरथवेट की जिंदगी पूरी तरह से पलट चुकी है। कुछ समय पहले तक वो इसी जेल में एक अफसर के तौर पर काम करती थी। जेम्मा काउपरथवेट 26 साल की जेम्मा काउपरथवेट फोर्ट ग्रेशियोड की रहने वाली थी। उन्होंने सेंट क्लेयर काउंटी शेरिफ ऑफिस में सुधार अफसर के रूप में दूसरों की सेवा और सुरक्षा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उन्हें एक बेहतरीन अफसर माना जाता था। उनके साथी उनका सम्मान करते थे और उनके वरिष्ठ उन पर भरोसा करते थे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जेम्मा की जिंदगी एक भयानक और अनहोनी मोड़ लेने वाली है। सेंट क्लेयर काउंटी जेल में यह बस एक और आम दिन था। उसी दिन जेम्मा की मुलाकात एक जवान कैदी से हुई। कैदी की पहचान को छुपा कर रखा गया है। वो जेल से बाहर काम करने के लिए छूट पर आई थीं। तभी उनकी पहली मुलाकात जेम्मा से हुई। जो एक सामान्य सी बातचीत के रूप में शुरू हुआ, वो जल्द ही कहीं ज्यादा गंभीर चीज में बदल गया। कुछ दिनों के बाद जेम्मा और कैदी के बीच एक रिश्ता बनना शुरू हुआ। कैदी, जो जेम्मा के रुतबे और मिजाज से प्रभावित थी, ने इस मौके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने जेम्मा का ध्यान खींचना शुरू किया, छोटे मोटे मदद मांगी और उनसे रोजमर्रा की बातें करने लगी। जेल की चार दीवारी के बाहर भी जेम्मा का कैदी के साथ संबंध बढ़ता गया। कैदी को हर रोज काम करने के लिए बाहर जाने की छूट मिली हुई थी। उसने इस मौके का इस्तेमाल जेम्मा से संपर्क करने के लिए किया। उन्होंने फोन नंबरों का आदान प्रदान किया और दफ्तरी और निजी जिंदगी के बीच की लकीर धीरे धीरे मिटने लगी। अपने अनुसार वो मुझे पसंद करने लगी और पूछा कि क्या हम जेल से बाहर निकलने के बाद बात कर सकते हैं। मैंने शुरू में मना कर दिया, लेकिन ये जानते हुए कि उसके पास बाहर निकलने की छूट है, मैंने उसे अपना फोन नंबर दे दिया और कहा कि अगर वो चाहे तो जेल के बाहर बात कर सकते हैं। ये दफ्तरी नियमों के खिलाफ था और मुझे ये पता था, लेकिन मैंने उसे कभी किसी चीज के लिए दबाव नहीं डाला। जेम्मा ये स्वीकार करती हैं कि उन्हें दफ्तरी नियम तोड़ने के बारे में पता था, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने कैदी को कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया। हालांकि कैदी की हेरफेर करने की चालें अभी शुरू ही हुई थीं। कैदी ने जेम्मा से और भी बड़े मदद मांगना शुरू कर दिया, जैसे कि काम पर जाने के लिए लिफ्ट और यहां तक कि अपने लंच ब्रेक के दौरान नहाने के लिए जेम्मा के घर का इस्तेमाल करना। जेम्मा ये मानते हुए कि वो मदद कर रही हैं, उनके इन अनुरोधों को मान गईं, उस खतरनाक रास्ते से अनजान जिस पर वो चल रही थीं। मैं अपने दिमाग में वही करने की कोशिश कर रही थी जो मुझे लगा कि निजी तौर पर सही है, जाहिर तौर पर दफ्तरी तौर पर नहीं। इसलिए मैंने उसे काम पर जाने के लिए लिफ्ट दी और उसने पूछा कि क्या वो अपने लंच ब्रेक पर नहाने के लिए मेरे घर का इस्तेमाल कर सकती है, तो मैंने उसे इजाजत दे दी। जेम्मा इस बात पर जोर देकर कहती है कि कैदी के साथ उनके संबंधों में कभी भी कोई गलत चीज नहीं हुई थी। हालांकि वो ये मानती हैं कि उनका ये रिश्ता दफ्तरी नियमों के खिलाफ था, लेकिन उनके किए गए कार्यों के नतीजे जल्द ही सामने आने वाले थे। जेल में बंद किशोरी के साथ जेम्मा के संबंधों का सच एक सुनवाई के दौरान सामने आया। कैदी ने जेल के अंदर और जेम्मा के घर पर उनकी मुलाकातों के बारे में गवाही दी। इन चौंकाने वाले खुलासों ने पूरे सेंट क्लेयर काउंटी शेरिफ ऑफिस और आसपास के समुदाय में तहलका मचा दिया। शेरिफ के अनुसार एक अधिकारी और कैदी के बीच किसी भी तरह का रिश्ता, चाहे आपसी सहमति से ही क्यों न हो, सत्ता का घोर दुरुपयोग है। कैदी किसी भी रूप में उन लोगों के साथ रिश्ते के लिए सहमति नहीं दे सकते जिनके पास उन पर दबाव बनाने की ताकत है, जैसे कि जेल गार्ड, डिप्टी शेरिफ, सुधार अधिकारी या ऐसे किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति। इन पदों पर तैनात लोग कैदियों पर बहुत अधिक दबाव रखते हैं। अगर रिश्ते के लिए सहमति को मान लिया जाए तो रिहाई के बाद हर तरह की अव्यवस्था फैल जाएगी। शेरिफ टिम डोनेलॉन, जिन्होंने सबसे पहले जेम्मा को काम पर रखा था, इस स्थिति की गंभीरता को बताते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि भले ही रिश्ता आपसी सहमति से हुआ लगता हो, लेकिन सत्ता का असंतुलन इसे सत्ता का दुरुपयोग बना देता है। जेम्मा के लिए इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। जेम्मा काउपरथवेट को गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसमें 10 साल की सजा, यौन शोषण का आरोप भी शामिल था। जेल में लंबे समय तक रहने से बचने के लिए जेम्मा ने एक कठिन फैसला लिया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। मैं जेल में 2 से 4 साल तक अकेले रहने की सजा नहीं झेल सकती थी। मेरा मतलब है, मेरी सजा तो 10 महीने की थी और मुझे नहीं लगता था कि मैं 12 अनजान लोगों को यह यकीन दिला पाऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जेम्मा का गुनाह कबूलना उनकी गलती स्वीकार करना नहीं था, बल्कि सजा कम कराने की एक रणनीति भर थी।
सजा का इंतजार करते हुए वो उस भरोसे को तोड़ने पर पछतावा करती हैं और अपने और अपनी कैदी दोनों की जिंदगी पर पड़े असर के बारे में सोचती हैं। मैं पेशेवर और निजी जिंदगी के बीच की लकीर पार करने की पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। बिल्कुल, मुझे अपनी गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये कहने में परेशानी होती है कि मैंने अपनी कैदी के भरोसे को तोड़ा, क्योंकि वही थी जिसने सबसे पहले मुझसे संपर्क किया, वही मेरे पास आई थी, वही मुझसे मदद मांग रही थी। जेम्मा इस बात पर अड़ी हैं कि उन्हें कैदी ने फंसाया था, जो उनके अनुसार असल में कोई शिकार नहीं थी, बल्कि एक धोखाधड़ी करने में माहिर महिला थी। कैदी के आपराधिक इतिहास में कई धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद उसके असली इरादों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये कैदी धोखेबाज होते हैं, ये जानते हैं कि दूसरों को कैसे फंसाया जाए ताकि उन्हें वो चीज मिल सके जो वो चाहते हैं। जेल पहरेदार के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो ऐसे कैदियों के साथ किसी भी तरह के रिश्ते में फंसने से बचें। जेम्मा की कहानी जेल व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है। सजा काटने और एक यौन अपराधी के रूप में रजिस्टर कराने के लिए तैयार जेम्मा का उन सभी के लिए एक संदेश है जो खुद को ऐसी ही स्थिति में पा सकते हैं। भाग जाओ। पेशेवर मर्यादा को तोड़ने और गलत इच्छाओं के आगे झुकने का नतीजा भुगतने लायक नहीं होता है। मेलिसा गुडविन, जेल व्यवस्था को हिला देने वाला और समाज को हैरान करने वाला ये बहुत बड़ा घोटाला था। खुद को एक नाबालिग कैदी के साथ गलत प्यार के जाल में फंसी हुई पाई गई। अब मैं आपको उन घटनाओं के बारे में बताता हूं जिनकी वजह से मेलिसा को सजा मिली और उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। मेलिसा गुडविन, एक जेल अधिकारी जो अपनी मेहनत और अच्छे काम के लिए जानी जाती थीं, को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी इतनी खराब हो जाएगी। ये सब तब शुरू हुआ जब उन्हें एक नाबालिग कैदी के साथ नजदीकी से काम करने के लिए कहा गया, जिसका नाम हम कानूनी वजहों से नहीं बता सकते। जो एक दफ्तरी रिश्ता के रूप में शुरू हुआ था, वो जल्द ही किसी और ही खतरनाक चीज में बदल गया। जैसे जैसे मेलिसा ने उस नाबालिग कैदी के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया, उनके बीच में एक गलत रिश्ता बनना शुरू हो गया। उनकी बातचीत दफ्तरी रिश्ता होने की मर्यादा को तोड़कर आगे बढ़ गई और जेल की दीवारों के अंदर एक गुप्त प्यार का फूल खिल उठा। प्रेम पत्रों का आदान प्रदान हुआ और गलत तरह के संदेश भी भेजे गए। ये सब उनके साथ काम करने वालों की नजरों से बचने के लिए छिपाकर किया गया, लेकिन किसी भी घोटाले की तरह राज खुलने का ही रास्ता होता है। एक आम जांच के दौरान ही सच सामने आ गया। जेल के अधिकारियों को इस गलत रिश्ते के सबूत मिल गए, जिससे पूरी जेल व्यवस्था हिल गई। मेलिसा गुडविन के लिए परिणाम बहुत ही गंभीर थे। 2021 में उन्हें एक नाबालिग कैदी के साथ संबंध बनाने के जुर्म में दोषी ठहराया गया था। ये एक ऐसा अपराध था जिसने जेल व्यवस्था के भरोसे की नींव को हिलाकर रख दिया था। अदालत ने उन्हें समाज सेवा का हुक्म दिया और उनके सुधार के लिए आदेश दिए। ये उनकी गलती सुधारने की लंबी राह की शुरुआत थी। ये घोटाला न सिर्फ मेलिसा की इज्जत को कम कर गया, बल्कि उनके दिमाग की हालत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। उन्हें सबके सामने सवालों का सामना करना पड़ा और हर तरफ से उन्हें गालियां मिली, जिससे वो भावनात्मक रूप से टूट गईं और लाचार हो गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाबालिग कैदी के साथ संबंध रखना जेल की दीवारों के अंदर मेलिसा की इकलौती गलती नहीं थी। वो एक और पूर्व कैदी के साथ भी फंसी हुई थी, जिसका नाम हम अभी नहीं बताएंगे। हालांकि ये रिश्ता हिंसक हो गया, जिसके चलते एक झगड़ा हुआ और मेलिसा की हरकतों का खतरनाक पहलू और सामने आ गया। इस चौंकाने वाली कहानी में और गहराई से जाते हुए हमें इस कड़वे सच का सामना करना होगा कि भ्रष्टाचार और गलत काम सबसे मजबूत संस्थाओं में भी घुसपैठ कर सकते हैं। मेलिसा गुडविन की कहानी एक कड़ी चेतावनी है कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग कैसे लालच के आगे झुक जाते हैं और ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनके बहुत दूर तक चलने वाले बुरे नतीजे होते हैं। सजा सुनाए जाने के बाद मेलिसा गुडविन पूरी तरह से बदल गई। उनके शरीर और दिमाग दोनों पर इसका असर हुआ। अपनी जिंदगी को फिर से बनाने और माफी पाने की ठानी हुई। वो खुद को जानने और बेहतर इंसान बनने के रास्ते पर चल पड़ी। उन्होंने खुद को एक महिलाओं के हक की बात करने वाली सोशल मीडिया स्टार के रूप में पेश किया और अपने मंच का इस्तेमाल महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने और माफी पाने के अपने सफर को सबके साथ बांटने के लिए किया। वो अपनी गलतियों को दूसरों के लिए सीख देने वाली बनाना चाहती थीं, ताकि भविष्य में ऐसे घोटाले ना हों। लेकिन उनके किए गए गलत कामों का दाग अभी भी बना हुआ था, उनके शरीर और दिमाग दोनों पर। मेलिसा ने इस बात को खुलकर बताया कि उनकी हरकतों ने उनके दिमाग को कितना कमजोर कर दिया था। उन्हें लोगों के सामने बहुत कुछ सहना पड़ा और अपने किए की गलती का बोझ उन्हें बहुत भारी पड़ा। मेलिसा में जो बदलाव आया वो सिर्फ बाहरी नहीं था। उन्हें अपने फैसलों के अंजामों और दूसरों को पहुंचाए गए दर्द का सामना करना पड़ा। ये खुद पर गौर करने और खुद को माफ करने का सफर था, क्योंकि वो अपने अतीत की गलतियों से जूझ रही थीं और चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही थीं। मेलिसा की निजी जिंदगी पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा।
उनके रिश्तों में दरार आ गई और उन्हें अपने सबसे करीबी लोगों से भी बुरा भला सुनना पड़ा। उनके किए की वजह से एक और पूर्व कैदी के साथ लड़ाई हुई, जिसके चलते उनका वो रिश्ता भी टूट गया। मेलिसा के दिमाग पर पड़े असर को कम करके नहीं आंका जा सकता। ऑनलाइन और बाहर दोनों जगह उन्हें जो गालियां मिली, उन्होंने उनके दिमाग को बहुत परेशान किया। वो खुद को गुनाह, शर्म और अकेलेपन से जूझती हुई पाईं। ऐसे समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, जिसने उन्हें ठुकरा दिया था। यह याद रखना जरूरी है कि मेलिसा गुडविन की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। ये जेल व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार और गालियों के दूरगामी परिणामों की कड़ी चेतावनी है। ये इस तरह के रिश्तों को रोकने के लिए किए गए उपायों और ऐसे हालात में फंसे लोगों के लिए मौजूद मदद पर सवाल खड़ा करता है। इमारी वॉलर। एक जेल सुधार केंद्र में एक युवा निरीक्षक को एक रिहा किए गए कैदी के साथ गलत संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दस्तावेजों के अनुसार जब उस पर यह इल्जाम लगाए गए तो उसने अपनी एप्पल वॉच से उस कैदी को, जिसे परेशानी आने वाली थी, इस बारे में चेतावनी देने की कोशिश की। एरिजोना के बाल सुधार विभाग में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक युवा निरीक्षक को एक ऐसे मामले का पता चला जिसने पूरे विभाग को हिलाकर रख दिया। उन्हें नहीं पता था कि वे जल्द ही एक गुप्त रिश्ते का पर्दाफाश करने वाले थे, जो उनके ही एक सहकर्मी की इज्जत को खराब कर देगा। यह सब तब शुरू हुआ जब इस मेहनती निरीक्षक, जिसका नाम गुप्त रखा गया है, ने कुछ अजीब देखा। उन्हें कुछ स्नैपचैट संदेश मिले जो न केवल बहुत गलत थे, बल्कि यह भी बता रहे थे कि निरीक्षक इमारी वॉलर और एक 18 साल के पूर्व कैदी के बीच में गहरा संबंध था। निरीक्षक इन संदेशों की गंदी बातों और वॉलर और उस कैदी के बीच बने रिश्ते को देखकर चौंक गए। मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में बताया। सबूत छिपाने लायक नहीं थे। स्नैपचैट संदेशों की तस्वीरों ने वॉलर और उस युवक के बीच के गलत रिश्ते को बिल्कुल साफ दिखा दिया। दोनों के बीच की बातचीत न केवल गलत थी, बल्कि यह भी बता रही थी कि दोनों की भावनात्मक लगाव भी थी। जेल से रिहा किए गए एक युवक के कमरे की तलाशी ली गई ताकि और सबूत जुटाए जा सकें। जो पाया गया वो बेहद चौंकाने वाला था। युवक के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिले, जो महिला अधिकारी और कैदी के बीच अवैध संबंधों का सबूत थे। जब सबूतों के सामने रखा गया तो महिला अधिकारी इनकार नहीं कर सकी। जांच के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि कैदी के साथ उनके संबंध थे, जो इस घोटाले की चौंकाने वाली सच्चाई को और मजबूत करता है। किशोर सुधार विभाग में काम करने वाली इस महिला अधिकारी और रिहा हो चुके युवक के बीच अनुचित संबंधों का खुलासा विभाग के सभी लोगों को चौंका देने वाला था। लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस घोटाले के दूरगामी परिणाम सामने आने वाले थे। जैसे ही महिला अधिकारी के अवैध संबंधों का सच सामने आया, कानून अपना काम करने लगा। उनके कार्यों के नतीजे उनके सामने ऐसे आने वाले थे जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। विभाग में एक भरोसेमंद अधिकारी रहीं, महिला को अवैध यौन संबंध के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर थे, जो उनके कृत्यों की गंभीरता को दर्शाते थे। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि महिला अधिकारी कैदी से मुलाकात के दौरान एक वर्जित वस्तु एप्पल वॉच ले आई थी। इस खुलासे ने पहले से ही घिनौने मामले में एक और जटिलता को जन्म दिया। महिला अधिकारी के खिलाफ सबूत बढ़ने के साथ कानूनी कार्रवाई के लिए फैसला लेने के लिए कार्यालय बीच में कूद पड़ा। उनके फैसले का भार यह निर्धारित करेगा कि महिला अधिकारी को अपने कार्यों के लिए किन कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इमारी वॉलर पर लगे आरोपों में अवैध यौन संबंध, एक किशोर सुधार सुविधा में वर्जित वस्तुएं लाना और सबूतों से छेड़छाड़ करना शामिल था। प्रत्येक आरोप अपने आप में गंभीर था, जो उसके अपराधों की गंभीरता को दर्शाता था। वॉलर के कार्यों के परिणाम कानूनी दायरे से आगे निकल गए। उनकी गिरफ्तारी और पूर्व कैदी के साथ उनके संबंधों के चौंकाने वाले विवरणों के कारण उन्हें एरिजोना युवा सुधार विभाग से तत्काल बर्खास्त कर दिया गया। एक ऐसा करियर जो कभी आशाजनक और जिम्मेदारी वाला था, अब हमेशा के लिए दागदार हो गया। इमारी वॉलर की गिरफ्तारी और आरोपों ने इस घिनौने मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इमारी वॉलर कांडल ने एरिजोना युवा सुधार विभाग और पूरे समुदाय पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। एक पूर्व कैदी के साथ उसके अनुचित संबंधों का चौंकाने वाला खुलासा, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी और बाद के आरोपों ने प्रणाली की ईमानदारी और उसकी देखरेख में रहने वालों की सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। यह कांडल एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपे गए लोग प्रलोभन और गलत कामों से मुक्त नहीं हैं।
ये किशोर सुधार प्रणाली के भीतर कमजोर व्यक्तियों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदमों और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इमारी वॉलर के कार्यों के बुरे परिणाम हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी और विभाग से बर्खास्तगी ने न केवल उनके करियर को खत्म कर दिया है, बल्कि उनके सहयोगियों और समुदाय द्वारा उन पर रखे गए भरोसे को भी चूर कर दिया है। उनके खिलाफ लगे कानूनी आरोप एक चेतावनी के रूप में काम करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उसका पद या अधिकार कुछ भी हो। जॉर्डन ट्रेनर। एक छोटे से शहर में एक महिला पुलिस अफसर और एक नाबालिग कैदी के बीच का चौंकाने वाला मामला पूरे इलाके में हंगामा मचाकर रख गया है। जानी मानी और ड्यूटी के लिए ईमानदार मानी जाने वाली महिला पुलिस अफसर के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उसकी वर्दी के पीछे एक काला राज छिपा था। महिला पुलिस अफसर ने एक नाबालिग कैदी के साथ गलत संबंध बना लिया था, जिसकी पहचान कानूनी वजहों से हम जाहिर नहीं कर सकते। जांच में पता चला कि महिला अफसर कैदी के साथ आपत्तिजनक चैट कर रही थी और उसे अपनी आपत्तिजनक तस्वीरें भी भेज रही थी। उनके रिश्ते की चौंकाने वाली सच्चाई ने सबको हैरान करके रख दिया। एक सम्मानित अफसर मानी जाने वाली महिला असल में एक काला राज छुपा रही थी। यह सब तब शुरू हुआ जब उसके एक साथी अफसर को नाबालिग कैदी के फोन पर आपत्तिजनक चैट मिली, जिसकी पहचान कानूनी वजहों से बताई नहीं जा सकती। इस चौंकाने वाली खोज ने पूरे पुलिस विभाग और इलाके को परेशान कर दिया। आखिर वो शख्स जो लोगों की रक्षा करने की कसम खाता है, वो ऐसा गलत काम कैसे कर सकता है? चैट से पता चला कि अफसर और नाबालिग कैदी के बीच का रिश्ता बहुत गलत था और सरकारी दायरे से बाहर का था। घोटाले की खबर जंगल की आग की तरह फैली। समुदाय के माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गुस्से में और डरे हुए थे। वो उन लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते थे जिनका काम ही उन्हें सुरक्षित रखना था। समुदाय ने जवाब और पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग की और महिला अफसर के कार्यों की जांच शुरू हुई। जांच बहुत तेजी से और पूरी ईमानदारी से की गई। हर सबूत को ध्यान से देखा गया। जांच में पता चला कि महिला अफसर ने अपने पद का फायदा उठाकर नाबालिग कैदी को फंसाया था। उसने उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया और उनके बीच के रिश्ते का गलत इस्तेमाल किया। सत्ता के इस दुरुपयोग ने पुलिस बल की ईमानदारी पर सबको शक करने पर मजबूर कर दिया। जांच आगे बढ़ने के साथ ही और भी सबूत सामने आए। पता चला कि महिला अफसर काफी लंबे समय से कैदी के साथ गलत चैट कर रही थी। इन चैट्स में बहुत ही बेकार और गलत बातें लिखी हुई थीं, जिससे उनके खराब रिश्ते का पता चलता था। लेकिन चौंकाने वाले खुलासे यही नहीं रुके। जांच में पता चला कि महिला अफसर ने तो और भी आगे बढ़कर नाबालिग कैदी को अपनी आपत्तिजनक तस्वीरें भी भेज दी थीं। ये तस्वीरें न सिर्फ उसके सरकारी काम की जिम्मेदारी से भटकना था, बल्कि भरोसे की ऐसी टूट थी जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। ये घोटाला न सिर्फ महिला अफसर की जिंदगी का धब्बा बना, बल्कि पूरे पुलिस विभाग पर भी एक बुरा साया बनकर छा गया। पूरे इलाके के लोगों का अब उन पर भरोसा नहीं रहा था जो उनकी हिफाजत करने वाले थे। आखिर इतना बड़ा धोखा उनके अपने विभाग में कैसे हो सकता था? जांच पूरी होने तक महिला अफसर को तुरंत निलंबित कर दिया गया। उसके किए गए गलत कामों की सजा बहुत सख्त थी। उसके खिलाफ बदतमीजी, ताकत का गलत इस्तेमाल और फायदा उठाने के आरोप लगाए गए। ये घोटाला हमेशा के लिए इस शहर के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। ये इस बात की याद दिलाता है कि वर्दी के पीछे भी गलत काम छिपे हो सकते हैं। जैसे ही मुकदमा चला, अदालत में महिला अफसर की करतूतों का खुलासा हुआ। उसके खिलाफ सबूत इतने पक्के थे कि उसकी गलती साफ जाहिर थी। अदालत का माहौल काफी तनावपूर्ण था, क्योंकि पूरा इलाका फैसले का इंतजार कर रहा था। आखिरकार हफ्तों की बहस के बाद जूरी एकमत से फैसला सुनाने के लिए तैयार हो गई। महिला अफसर को सभी आरोपों में दोषी पाया गया और उसे लंबी सजा सुनाई गई। इंसाफ हो जाने पर पूरे समुदाय ने राहत की सांस ली। महिला अफसर से जुड़ा यह घोटाला इस बात की कड़ी चेतावनी है कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी लालच में आकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सीख देने वाली कहानी है जो ये बताती है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने वालों के लिए कितना जरूरी है कि वो ईमानदारी के सबसे ऊंचे स्तरों को बनाए रखें। पुलिस विभाग पर इस घोटाले का लंबे समय तक असर पड़ा। कानून व्यवस्था करने वालों पर से लोगों का भरोसा उठ गया था और इस भरोसे को वापस लाना एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया थी। विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए नए नियम और ट्रेनिंग शुरू की कि ऐसा भरोसे का टूटना फिर कभी ना हो। पीड़ित के लिए इस घोटाले के बाद का वक्त जख्मों को भरने और जिंदगी को पटरी पर लाने का था। महिला अफसर के किए गए गलत कामों का दाग शायद हमेशा के लिए बना रहेगा, लेकिन परिवार, दोस्तों और समुदाय के सहारे पीड़ित ने अपनी जिंदगी को फिर से बनाने का सफर शुरू किया। जेल की सजा पाने वाली महिला अफसर को अब अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। उसे लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया ताकि जो दुख और परेशानी उसने दूसरों को दी है, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़े।
पूरे इलाके के लोगों ने उसकी सजा को एक नई शुरुआत की तरह देखा, उस घोटाले से आगे बढ़ने का एक जरिया माना। जेल की सजा के बाद का वक्त पूरे इलाके के लिए आंखें खोलने जैसा रहा। इसने हर किसी को याद दिलाया कि सतर्कता और जवाबदेही कितनी जरूरी है, फिर चाहे वो पुलिस विभाग ही क्यों न हो। इस घोटाले के बाद से सख्त नियम और निगरानी की बातें होने लगी, ताकि भविष्य में ताकत का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा और फिर से सब कुछ बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। पूरा इलाका एक साथ आगे बढ़ने के लिए एकजुट हुआ। इस घोटाले ने जख्म जरूर छोड़े थे, लेकिन ये बदलाव लाने का जरिया भी बना। ये घोटाला हमेशा के लिए इस शहर के इतिहास का एक हिस्सा रहेगा। ये इस बात की याद दिलाता है कि वर्दी के पीछे भी गलत इंसान हो सकता है, लेकिन ये इस बात की भी याद दिलाता है कि जब कोई समुदाय एकजुट होता है तो उसे कोई भी चीज कमजोर नहीं कर सकती। टॉरी लैंडमेसर, आखिरकार एक बड़ा खुलासा। अंत में हम सुधार व्यवस्था में हुए एक ऐसे भयानक मामले की तह तक पहुंच रहे हैं जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। आइए टोरी लैंडमेसर की अविश्वसनीय कहानी सुनते हैं। टोरी एक जेल की पूर्व गार्ड हैं, जिन्हें एक जवान कैदी के साथ गलत संबंध रखने के लिए पकड़ा गया था। लैंडमेसर को कभी जेल में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी और एक ऐसे रिश्ते में फंस गईं जिसने पूरे देश को हक्का बक्का कर दिया है। टोरी रेनी लैंडमेसर, ये नाम कभी ताकत और सुरक्षा का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन अब ये एक ऐसे घोटाले के बीचों बीच है जो वाकई में चौंकाने वाला है। इससे पहले कि हम इस रिश्ते के बारे में और जानें, आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस माहौल को समझते हैं जिसने इस अविश्वसनीय स्थिति को जन्म दिया। टोरी लैंडमेसर टेक्सास के मैक्लेनन काउंटी जुवेनाइल सुधार संस्थान में कई सालों से जेल गार्ड के रूप में काम कर रही थी। इस संस्थान में बड़े और छोटे दोनों तरह के कैदी रहते थे। यहाँ ये सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम थे कि स्टाफ और कैदियों के बीच किसी तरह का गलत संबंध न बन पाए। मगर जैसा कि हम जानते हैं, कभी कभी नियम टूट जाते हैं। एक नियमित जांच के दौरान लैंडमेसर के आचरण को लेकर शक पैदा हुआ। उसने एक बंद कैदी के साथ गलत व्यवहार किया। कानूनी कारणों से कैदी की पहचान नहीं बताई जा सकती। लैंडमेसर ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद मामले की पूरी जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि लैंडमेसर और 19 साल के कैदी के बीच में गहरा रिश्ता बन गया था। कैदी कार चोरी के जुर्म में सजा काट रहा था। 19 साल का यह लड़का ह्यूस्टन में कार चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। जेल में रहते हुए उसको लैंडमेसर के साथ प्यार हो गया। जमानत मिलने के बाद भी उनका संपर्क बना रहा और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। बाद में लड़के के परिवार ने मेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। अखबारों की खबरों के मुताबिक लड़के ने अपनी मर्जी से पुलिस को मेसर के साथ चैट हिस्ट्री दिखाई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और शादी करने की इच्छा जताई। पुलिस की पूछताछ में अधिकारियों को उम्मीद थी कि लड़का इस रिश्ते से इनकार करेगा, लेकिन मेसर ने खुद ही गलत रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि रिहाई के बाद वो लड़के के घर गई और उनके बीच शारीरिक संबंध बने। इस घटना ने जेल प्रशासन और पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। ये जेलों की सुरक्षा और वहां के नियमों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस घटना के बाद जेलों में सख्त नियमों और ज्यादा निगरानी की मांग उठी है, ताकि कैदियों की देखभाल और जेल व्यवस्था की मर्यादा सुनिश्चित की जा सके। इस मामले के चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन ये कोई इकलौती घटना नहीं है। ये जेल प्रशासन में पेशेवराना रवैया और ईमानदारी बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है। कैदियों की सुरक्षा और उनका कल्याण हमेशा सबसे अहम होना चाहिए और कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह के भरोसे के तोड़ने से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। एक जवानी कैदी के साथ गलत संबंध की खबर फैलने के बाद हर कोई गुस्से में था और इंसाफ की मांग कर रहा था। लैंडमेसर के किए पर कानून के तहत सजा जल्दी सुनाई गई। लैंडमेसर को तुरंत नौकरी से हटा दिया गया और आगे की सजा पर फैसला किया जाने लगा। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। उम्मीद है कि लैंडमेसर पर नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगेगा। ये बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी सजा सख्त हो सकती है। अगर लैंडमेसर को दोषी पाया जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है और उनकी नौकरी भी जा सकती है। इन आरोपों की गंभीरता बताती है कि लैंडमेसर ने कितना गलत किया, और यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सुधार गृह में अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं। लैंडमेसर के मामले ने जेलों में इस तरह की गलत चीजों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर लैंडमेसर इतने समय तक जवानी कैदी के साथ संबंध बनाने में कैसे कामयाब रही? इस घटना ने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया और लोगों ने जेलों में कड़े नियम, ज्यादा निगरानी और सुधार कर्मचारियों की बेहतर ट्रेनिंग की मांग की। कैदियों की सुरक्षा और उनका अच्छा रहना सबसे जरूरी है, और अगर कोई कर्मचारी गलत करता है तो उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए। जिस सुधार गृह में लैंडमेसर काम करती थीं,
वहां प्रशासन ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कर्मचारियों को कैदियों के साथ बातचीत करते समय सीमाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बताने के लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं। साथ ही उन्होंने ऐसी किसी भी गलत बात की जानकारी देने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम को भी मजबूत किया है। लेकिन इस घोटाले का असर सिर्फ एक ही सुधार गृह तक सीमित नहीं है। ये पूरी सुधार व्यवस्था की समीक्षा करने की जरूरत को रेखांकित करता है। लोगों का भरोसा इस व्यवस्था से कम हुआ है और उस भरोसे को वापस लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। लैंडमेसर से जुड़ा ये घोटाला नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी है। ये उन्हें कर्मचारियों और कैदियों के बीच गलत संबंधों को रोकने के लिए बनाए गए नियमों और सुरक्षा उपायों का फिर से मूल्यांकन करने का आग्रह करता है। ऐसा वातावरण बनाना जरूरी है जहां न सिर्फ ऐसे गलत कामों को हतोत्साहित किया जाए बल्कि उन्हें रोका भी जाए। साथ ही ये घोटाला कैदियों, खासकर कम उम्र और प्रभावशाली कैदियों की कमजोरियों को भी उजागर करता है, जो ताकतवर लोगों द्वारा फंसाए जाने और उनके शिकार बनने के लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं। सुधार व्यवस्था को सभी कैदियों के लिए पर्याप्त समर्थन और सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए ताकि वे अपनी सजा काटते समय सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। टोरी लैंडमेसर के कार्यों के परिणाम सिर्फ उनकी जिंदगी से कहीं आगे तक जाते हैं। इन कार्यों ने सुधार व्यवस्था में सुधार की राष्ट्रीय चर्चा को जन्म दिया है, जिससे नीति निर्माताओं, समर्थकों और जनता को बदलाव की मांग करने के लिए प्रेरित किया है। और यहीं पर इस वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप और देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें।